नमस्कार, आपका स्वागत है जनभावना टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कर्नाटक में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावों के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में एक ही चरण में मतदान होगा और नतीजे की घोषणा 13 मई को की जाएगी। तारीखों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों ने कर्नाटक में अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी थी। हाल ही में बड़े नेताओं ने कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में रैलियां भी की थी। हाल ही में एक फैसले के तहत कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म भी किया गया और अब चुनाव की बारी है। कर्नाटक के मंझे राजनीतिज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा राजनीति से संन्यास की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण के राज्यों में भारी सफलता मिली थी। इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो कर्नाटक का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मौजूदा बीजेपी के बोमई सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस साथ थी, लेकिन इस बार जेडीएस अकेले चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में यानी कि 218 में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें हासिल हुई थी। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। येदियुरप्पा ने 17 मई 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और सदन में बहुमत साबित नहीं करने के कारण 23 मई को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी। 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने एक बार फिर से करवट ली। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने बीजेपी में मिला लिया और 26 जुलाई 2019 को 219 विधायकों के समर्थन के साथ एक बार फिर से बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद बसवराज बोमई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको बता दें कि 224 विधानसभा सीटों वाला कर्नाटक 6 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। बेंगलुरु सेंट्रल, तटीय, हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक। मुंबई कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक सबसे बड़े हिस्से हैं। मुंबई कर्नाटक में 50 और दक्षिण कर्नाटक में 51 सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उसने 150 सीटों का टारगेट रखा है। पीएम मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया है। मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यहीं उन्होंने येदियुरप्पा का झुककर अभिवादन किया था। येदी संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके 79 साल के येदियुरप्पा कैंपेन कमेटी के हेड बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा अपने बेटों के साथ राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए उनके लिए वो रास्ता बनाना चाहते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।